मूसलाधार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे कि निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो मंगलवार रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर यानी कि खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था और आज सुबह तक इसके और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं इस बीच दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कि पूरे दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश इसी तरह से आगे भी होती रहेगी, इसकी भी संभावना आईएमडी के द्वारा जताई गई है। 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बारिश ने दिल्ली में। यमुना नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं खतरे के निशान से ऊपर है और स्कूलें भी बंद कर दी गई है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। इसी बारिश को देखते हुए 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में खतरे के निशान से यमुना नदी ऊपर बह रही है। दिल्ली में और गाजियाबाद में और एनसीआर के इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश 15 साल बाद देखी गई है दिल्ली में। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कि आसपास के इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, या ये कहना बेहतर होगा कि यमुना अपनी वास्तविक स्थिति पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, टॉप एंगल व्यू, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह यमुना में वेग बना हुआ है। बेहद उफान के साथ यमुना जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। यमुना का जल स्तर इस वक्त 206.80 पर बना हुआ है, यानी कि तकरीबन 207 को छूने वाला है। और यहाँ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल की किस तरीके से फिलहाल हर चीज़ जो यमुना फ्लड प्लेन में बसी हुई थी उसको अपने में समेटे हुए किस तरह यमुना जो है आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2023 में हमने देखा है कि किस तरह यमुना के बढ़ते उफान के चलते दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाकों में और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। फिलहाल लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाके ज़रूर यमुना की चपेट में हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में इस तरीके की कोई स्थिति नहीं मिल रही है। इस तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेहद वेग के साथ, उफान के साथ यमुना जो है निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अभी अगले कुछ घंटे माना जा रहा है कि यमुना जो है उसका जलस्तर बढ़ता रहेगा। और ये जो यमुना फिलहाल नज़र आ रही है, आसपास के जितने जो फ्लड प्लेन इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन पर इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 207 को छूने की कगार पर है। इस वक्त दिल्ली का जल स्तर जो है वो 206.80 बना हुआ है। मैं लोहे वाले पुल पर मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाए तो सबसे पहले आप मार्कर देखिए किस तरीके से पहले चेतावनी का स्तर, फिर खतरे का स्तर पार करके अब जो है ये 207 को छूने को तैयार है। लोहे वाले ब्रिज और यमुना के बीच में बेहद कम गैप रह गया है। आप देख रहे हैं पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यमुना का पानी जो है वो लोहे वाले ब्रिज से टच होता हुआ जा रहा है। यही कारण है कि कल शाम से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। लोहे वाले पुल के ऊपर से जो ट्रेन जाती हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे जा रही हैं। ऐसे में लगातार ये जल स्तर जो है ये बढ़ता जा रहा है और आज 207 छू जाएगा, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कल जब हम खड़े थे तो आराम से यहाँ से आगे तक हम जा पाते थे, क्योंकि ये जो एक पूरा यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ तक पानी नहीं भरा हुआ था। पर जब आज यहाँ पर हम आ रहे हैं तो आने वाले रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये पूरे पेड़ यहाँ पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है, वो फिलहाल बढ़ता हुआ यानी कि अपवर्ड ट्रेंड्स में ही नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन जयकिशन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में खतरे के निशान को पार यमुना। राजधानी में हर घंटे बढ़ रहा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर को पार कर गया है।
ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। दिल्ली के निचले इलाकों पर असर साफ दिखने लगा है। ISBT कश्मीरी गेट से वसुदेव घाट पर पानी भर गया। घाट को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यमुना के पानी को रोकने के लिए रिंग रोड पर सैंड बैग लगाए गए हैं। यहाँ पर सैंड बैग लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद यहाँ से रोड शुरू हो जाता है, रिंग रोड शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, सैंड बैग लगाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि जब पानी भरता है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर रिंग रोड पर पानी पहुँचता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुँच रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। दिल्ली के ISBT पर ही मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट में अब लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। माल का नुकसान ना हो, लिहाजा दुकान को खाली किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो माल है वो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है ताकि नुकसान ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे का संकेत दे चुकी है। अब राजधानी की निचली बस्तियों और बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल यमुना के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तो अभी आपने देखे दिल्ली के हालात, और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है मध्य प्रदेश में 16 जिलों के, जिसमें नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में येलो अलर्ट जारी है। तो भोपाल, नर्मदापुरम में भी बारिश के आसार जताए गए हैं और 16 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कई इलाकों में। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में येलो अलर्ट जारी है, तो भोपाल, नर्मदापुरम में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है IMD के द्वारा। ऐसे कई जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। तो फिर भोपाल में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, नर्मदापुरम में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं IMD के द्वारा। तो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिले में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है, संभावनाएं है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी, ये भी संभावना जताई गई है IMD के द्वारा। काफी लंबा जाम यहाँ पर लगा रहा। ट्रकों की कतारें आप देख सकते हैं कितनी लंबी लगी हुई है। हाईवे पर कई लंबी कतारें ट्रक की देखने को मिली है। लगातार बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने के यहाँ पर खतरा को लेकर हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसी तरीके से आगे बारिश होती रहेगी और इस वजह से जम्मू में खास तौर पर सुरक्षा एहतियातन तौर पर बरती जा रही है। साथ ही जगह जगह पर पानी भरने से भी हाईवे तालाब जैसे नजर आने लगे हैं और भूस्खलन की वजह से सड़क को काफी नुकसान भी पहुंचा है। मूसलाधार बारिशों के बीचों बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आम तरफ के लिए फिलहाल बंद, क्योंकि कई जगहों पे पस्सियां गिराई हैं और इन पस्सियों के गिराने की वजह से कौमी शाहरा में जो खलल पड़ा है, ट्रैफिक की आम तरफ में खलल पड़ा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, न सिर्फ सवारियों को
बल्कि उन ट्रक ड्राइवर्स को भी जो माल बरदार ट्रक्स जम्मू की तरफ रवाना होनी है या फिर जम्मू से श्रीनगर जिनको आना है। ट्रक ड्राइवर से इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत जी, कहाँ से आप? पंजाब से, संगरूर। तो आप कहाँ जाना है अभी? अरे पंजाब जाना वापस। तो कितनी देर से यहाँ पे हैं? इधर 8 रोज हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ जी, 8 रोज से यहाँ पे ये दरमानदा है। तो अभी हालत कैसी है? बुरी हालत है सर। बुरी हालत है। पानी नहीं पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है इधर, किसी चीज़ की भी। इधर खड़े हैं बस, कुछ खाने पीने को भी नहीं है। तो अभी क्या प्रशासन से अपील रहेगी? अपील तो यही है अभी सानू जल्द से जल्द इधर से छोड़ना। कहाँ से आप हैं? पठानकोट से। पठानकोट से। तो अभी कहाँ जाना है? जाना है जम्मू में। जम्मू जाना है। तो कितने दिन से फंसे हैं? हम फंसे यार 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। बिल्टी देख लो हमारा। तो खाने पीने का क्या है, कैसे कर रहे हैं गुजारा? तो हम चावल बना के खाई जा रहे हैं और क्या करें। चावल। तो अभी क्या प्रशासन से क्या अपील रहेगी? कर रहे हैं अपील भी, बहु जी छोड़ तो सही हमारे को। कल सेब वाली गाड़ियां छोड़ी, हमारे को भी छोड़ देते तो हम भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते। हिमाचल प्रदेश में फिर से कुदरत का कहर बरपा है। मंडी के सुंदरनगर में भीषण लैंडस्लाइड से अफरा तफरी मच गई है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, तो मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें देख रहे हैं आप। फिर से कुदरत ने यहाँ पर कहर बरपा है। मंडी में सुंदरनगर में भीषण लैंडस्लाइड होने की वजह से तहस नहस हो गया है पूरा इलाका। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार जारी हैं। अल्मोड़ा में भिकियासैन में बाजार से कुछ ही दूरी पर हुए लैंडस्लाइड के दौरान एक आदमी बोल्डर की चपेट में आ गया, तो चेहरे पर पत्थर लगने की वजह से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। सामने आए वीडियो में एक दूसरे व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर घायल हुए शख्स की किस तरह से जान बचाई है, वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पहाड़ों से बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और ये आफत बन चुका है। हल्द्वानी से नैनीताल रोड पर आज उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार पर एक बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिरा। हादसे में अधिकारियों की जान बाल बाल बची, जबकि हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उत्तराखंड के चंपावत में जिलाधिकारी लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बचे। पहाड़ों से गिरे मलबे में डीएम मनीष कुमार का काफिला फंस गया और किसी तरह से डीएम ने खुद को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान उनकी गाड़ी मलबे में बुरी तरह से फंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी गोला नदी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी लगातार अपने किनारों को काटते हुए शहर की तरफ मोड़ रही है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है, जिसके बाद लोगों में काफी डर का माहौल है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था। और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है अगर पानी ऐसे ही चलता रहा तो। और यहाँ आसपास आप देख रहे होंगे, इधर पीछे एक नाला और जाता है, वहाँ पर घर वगैरह बसे हुए हैं बिल्कुल नाले के किनारे। तो प्रशासन ने इसमें एक्शन लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ने से अचानक से यहाँ एक टेम्पो नदी के बीच में फंस गया। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और आसपास मौजूद लोगों की मदद से टेम्पो का नाले के बीच से निकाला गया। हालांकि गनीमत की बात रही कि इस दौरान कोई भी जानहानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में, जहां मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ने से यहाँ टेम्पो नदी के बीच में फंस गया और काफ़ी देर तक फंसा रहा। आसपास मौजूद लोगों ने हालांकि टेम्पो को नाले से निकाला और इस हादसे में टेम्पो के ड्राइवर को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो गनीमत की बात रही कि कोई जानहानि नहीं हुई है।
पंजाब में बाढ़ ने 1300 गांवों को जलमग्न कर दिया है। उफनती सतलज, ब्यास और रावी नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है और लाखों लोग बेघर होकर सड़कों और राहत शिविरों में दिन रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। अमृतसर के इलाके में पूरी तरह से बारिश में जलमग्न हो गए हैं, तो नाव की मदद से लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी, नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सारा ले रहे हैं। हाँ। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। कटी हुई है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी, खाना, हाँ, पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में? नहीं, पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो रहायशी एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए राहुल गांधी की केंद्र से मांग है कि स्पेशल राहत पैकेज जारी किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जिस तरह से हालत खराब है, तो पंजाब आपदा प्रभावित प्रदेश में घोषित कर दिया गया है। मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की चपेट में 23 जिले पंजाब के आ गए हैं, जिसके बाद पंजाब को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से। मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पूरे राज्य को आपदा प्रभावित मान सरकार ने घोषित कर दिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा इलाका भी एक बड़े हादसे से गुजर रहा है। ढील बांध पर एक युवक स्टंट करते करते पानी के तेज बहाव में बह गया। यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि युवक पानी के बहाव में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और ओवरफ्लो पानी में स्टंट दिखा रखा था। लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन युवक ने बांध पार करने की जिद की और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह तेज बहाव में बह गया।
तो यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।